अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, मैं अपनी बात का इब्तिदा एक शेर से करता हूँ। अपने काबे की हिफाजत हमको खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा। जो हम लोगों के साथ हुआ है उस पे यह शायर बिल्कुल फिट बैठता है कि अब कोई दूसरा शहबाज आप लोगों के लिए नहीं आएगा। मेरे भाई, आप लोगों को जो लोग एसएफआईओ में नहीं गए हैं उनके लिए ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका। बहुत मोतबाना मेरी गुजारिश है लोगों से कि आप लोग एसएफआईओ में जाइए, वरना जो है कोई चांस नहीं है आपका पैसा मिलने का। भाई, आप अब तो देखिए, आप सऊद पौने साहब जो आप लोगों को पैसा दिलवा रहे थे बात करके, किसी का पैसा दिलवा पाए या कोई दिलवाने की उम्मीद भी नहीं है। और जो उनका वीडियो अपलोड करते थे, अब तो उनका भी आप लोगों ने देख लिया। उन्होंने भी आकर के जो है कह दिया कि भाई कोई उनसे ज़मीन ना खरीदे, और हमारे कहने पे कोई जो सऊद पौने के यहाँ गया है वो चाहे तो वहाँ से निकल जावे, और सारी बातें उन्होंने तो क्लियर कर दिया। तो आप लोग समझ जाइए, सऊद पौने साहब का इतिहास बहुत पुराना है। इन्होंने पूना के अंदर जो कारनामे सारे किए जा कर के और इतने हज़ारों लोगों को बहकाया, वो आप सब लोगों के सामने है। और किस तरीके से आप लोग जो है उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, सऊद पौने साहब के ऊपर। मैं तो भाई आप लोगों को एक बात, सीधी सी ये बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को भरोसा की कोई वजह नहीं है। अब आप देखिए कि जो पहले सऊद साहब ने जो है जा कर के वहाँ पे पूना एसोसिएशन में बनाया, वहाँ रोज़ आकर के वीडियो बनाते थे हैं, और प्रेसिडेंट की हैसियत से बोलते थे। और उसके बाद जो है बस एक ज़बान कहना पड़ा, सबको धोखा देने के बाद एक ज़बान कहना पड़ा कि वो लोग धोखा दे दिए। अरे भाई, कौन धोखा दे दिया? उसके मालिक तो फाउंडेशन के आप थे, तो किसने आपको धोखा दे दिया? और कौन गद्दार निकला जो आप कह रहे हैं कि जो है पूना एसोसिएशन की तरह हम जो है गद्दारों की जो है एसोसिएशन हमारी नहीं है। सऊद साहब, आप एक बात समझिए, आप जो है सऊद पौने हैं। पौने का मतलब समझते हैं ना? हमारे यहाँ पौने का मतलब होता है पौना। आप पूरे नहीं हैं। और नोहिरा शेख जैसे घुमाने वाली औरत ना, आप जैसे पूरे आदमी भी होंगे तो उनके पीछे उसका कुछ नहीं कर सकते। आप सबको मेरी मोतबाना आपसे गुजारिश है सऊद पौने साहब कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई सलाहियत दी है तो कुछ नेक काम करिए, और ये धोखेबाजी फराटी वाला काम आप छोड़िए। ये जो फराटिया लोगों कर रहे हो, आप तो कह रहे थे ना कि मैं कंप्लेन करवाऊंगा, मैं डीएसए को एमई को अंदर करवा दूंगा, और नोहिरा शेख को आप टाइम दे रहे थे हैं, 24 घंटे का टाइम दे रहे थे। 24 घंटा बाकी है, 12 घंटा बाकी है तो क्या हुआ? वो सारे 24 घंटा 12 घंटा का आपने क्या कार्रवाई किया? और एक दिन बैठ करके खाली जो है अंधेरे में गोबर में तीर मार दिए। आपने कह दिया कि जो है हाँ, हमने जो है नोहिरा शेख से मुलाकात कर लिया है। अब आकर के जो है आप ये कह रहे हैं नोहिरा शेख को नोटिस भेज रहे हैं। अरे भाई, नोटिस किस बात का आप भेज रहे हो यार? नोटिस किस बात का आप भेज रहे हैं? आप कलेक्टर बन गए, बैठ करके नोटिस भेज रहे हैं। जो बात किए, जो बात हो गई, सीधी सी बात है कि जब आप कह रहे थे कि हम जो है नोहिरा शेख से पैसा निकालेंगे बिना कंप्लेन किए, कंपनी जेन्युइन है, सब कुछ है, तो आप जा करके नोहिरा शेख को आप सीधे वही बात नहीं कर सकते थे कि भाई जिनका पैसा बकाया है उनका पैसा आप दीजिए? इसमें नोटिस भेजने की कौन सी बात है? और आपको अगर मदद करना है तो मदद करने के लिए नोहिरा शेख क्या आपको कहेगी? आपके सामने तो नोहिरा शेख रोज डेली वीडियो बना कर कह दी ना कि हमारा जो है बैंक में पैसा है और बैंक जो है हमारा अकाउंट सीज है। तो आप जाइए, उसका सीज का अकाउंट जो है जो आप जा करके खुलवाइए। तो उसमें कहने की क्या बात है कि हम नोहिरा शेख को नोटिस भेज रहे हैं, फिर हम सारे इशू को समझ रहे हैं? आप 5 साल से इशू को अभी तक समझे ही नहीं, आपको समझ में नहीं पड़ा पूरा इशू। साहब, आप अपने गलतियों को एतराफ़ करिए। जितना गलती नोहिरा शेख कर रही है उससे कई ज़्यादा गलतियां आप कर रहे हैं। और नोहिरा शेख का मामला आप देखिए, अभी उस दिन मोतीउर रहमान साहब एक दिन देखा तो आकर के जो है बैठ करके जो है सबको प्रॉफिट दे रहे थे। कौन सा डायमंड का जो है वो कौन सा बिजनेस शुरू किए हैं? अरे भाई, प्रॉफिट आप सबको दे रहे हो जो नए लोग लगाए हैं, और जो लोग आपके यहाँ जो नए थे और जो लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाए थे वो कभी आपसे प्रॉफिट नहीं लिए।
और उनका पैसा कुछ लोगों को तो बिल्कुल पूरा हो चुका था, 3 साल का जो भी उनका पीरियड था पूरा हो चुका था, और कुछ लोगों के जिनका बकाया था या उनका चलो जो अभी एकदम नया लगाए थे उनको 1 रुपया प्रॉफिट नहीं आया है, तो उनको आप क्यों नहीं प्रॉफिट देते? उनका पैसा आपने क्यों नहीं जो है उसमें इस्तेमाल कर लिया? किसका पैसा आपने इस्तेमाल किया? किसी एक का बताइए। जब हमने पता किया ये सारी चीज़ों के बारे में, इसके अंदर गहराई में जितना घुसते गए यार, अजीबोगरीब आप लोगों ने खेल करके रखा है इसके अंदर। भाई जो लोग कंप्लेन नहीं किए हैं वो बात मैं आप लोगों को ये बात बार बार जो है अब ये कहूँगा, और आज भी ये बहुत मुतबाना तरीके से आप लोगों को कह रहा हूँ। आप लोगों के लिए ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका। ये 18 अक्टूबर को जो है नोएडा शेख की सुनवाई है, और उसके पहले पहले SFIO में आप सारे लोग जो भी SFIO में नहीं गए अपना क्लेम भेज दें, तो वहाँ से आपका 10-20% चांस है कि आपका पैसा मिल जावे, वरना आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये गारंटी है, किसी एक आदमी को 1 रुपया नहीं मिलेगा। नोएडा शेख की आप चालबाजियों को देखिए, कैसा कैसा चालबाजी। अरे भाई मैं और आपको ये बता दूं, कोई भी बात आप देख लीजिए, कहीं से भी उनकी कोई बात सच्ची हो रही। कई बार ऐलान किया, अभी ये महीने से बिजनेस स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट आएगी, आई, फिर दोबारा ऐलान कर दिया बिजनेस स्टार्ट हो गया, आई प्रॉफिट। किसी एक बंदे की कोई बता दे किसी की प्रॉफिट आई है? हमें भाई बहुत इस बात का तकलीफ है। हमारे मोहल्ले में जो है तुम्हारे क्या नाम है, हम एक औरत को जानते हैं जिसका 25,000 रुपया लगा हुआ था, मर गई बेचारी, बेवा औरत थी। 25,000 नोएडा से उसका नहीं दे सकी तो 25 लाख और 10 लाख 20 लाख किसका क्या देगी? उसका काम था ना अपने जो है आदमियों को, जो बाहर निकली जेल से, तो उनका काम था ना कि अपने आदमियों को एक एक आदमी की स्टडी करना, किसका 10 लाख, किसका 25,000, किसका 50,000, किसका 1 लाख लगा है, लाओ हम उसको पैसा दे दें। तो खाली बैठ करके जो है ऐलान करने लगे कि हमने 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, फलाने को दे दिया, ढिकाने को दे दिया है। यानी मक्कारी की भी कोई हद है। हमारे मुतीउर रहमान अजीज साहब हैं, वीडियो पे चले जाते हैं, आकर के बस बयान शुरू कर देते हैं, आपा का मियार ऐसा है, ज़मीन खरीदिए और चले आइए, हैं? अरे क्या मियार है उनका? आपा का मियार क्या है भाई? किस मियार की आप बात कर रहे हैं? आपा के, आपा का मियार 1 टके का नहीं है। उनके पास अपनी प्रॉपर्टी क्या बची? आपा तो चिल्ला चिल्ला करके वहाँ कह रही थी ना जब जेल में थी कि हमारे पास इतना पैसा है, और आप भी तो मुतीउर रहमान साहब आप कह रहे थे ना कि निकलेंगे, आपा निकलेगी तो निकलने के बाद हमको पैसा जो है फौरन आपा जो है 1 हफ्ते में दे देगी। आपका वीडियो लगा दूं इसमें मैं, आप देखेंगे, जिसमें आपने कहा था कि 1 हफ्ता बहुत हो गया पैसा देने के लिए आपा को बाहर निकलने के बाद। तो क्या हुआ उसका? कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी। आपने आप एक एफिडेविट बता दीजिए कि जो आपने कोर्ट में ये डाला, जब से वो तुम्हारे क्या नाम है वो सुनवाई में आपके ये बात शुरू हुई, जज ने कहना शुरू किया कि आप पैसा जमा करिए, पैसा जमा करिए, तो आपने पैसा नहीं जमा किया। तो जो है आपने जो है एक बार भी कहा जज से कि जज साहब मेरा पैसा ज़मीन बेचने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अकाउंट में पैसा है और इस अकाउंट में है, आप मेरा ये अकाउंट खुलवा दीजिए, अब भी पैसा दे देते हैं। आपने किसी को कहा? नहीं कहा किसी को, क्योंकि है ही नहीं आपके पास पैसा। और जो पैसा आपका अकाउंट में मिला उसको जो है नोएडा शेख ने अय्याशी में ख़त्म कर दिया। मेरे भाई जो लोग SFIO में नहीं गए हैं उनकी जो है 10-20% उम्मीदें बाकी हैं कि आप लोग चले जाइए। अगर आप लोगों के ऊपर रहम आ गया SFIO को, और SFIO को क्या रहम, SFIO तो ले रही है आपका कंप्लेन। अगर जज को कहीं रहम आ गया, उनका मूड अच्छा रहा और आप लोगों को एक्सेप्ट करने को कह दिया, तो सबके साथ में आप शरीक हो जाएंगे। वैसे तो पैसा जो आदमी SFIO में गया है और जो नहीं गया उनका तो भूल ही जाओ, जो लोग गए हैं उनको भी उनके ज़िंदगी में पैसा मिल पाएगा कि नहीं इसकी तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि जो लोग गए हैं उनको अगर पैसा अभी नहीं मिलेगा तो उनके मरने के बाद उनकी औलादों को मिलेगा, लेकिन वो कट पीट के मिले। 1 लाख का 80,000 मिले, 40,000 मिले, 50,000 मिले, लेकिन वो पैसा मिलेगा। लेकिन जो लोग SFIO में नहीं गए हैं उनको 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। वो लोग सिर्फ भरोसा करेंगे और आपा करते रहेंगे, और बाद में जितने ये जो 1, 2, 4 और जो बचे हैं आपा के सपोर्ट में रहने वाले, ये भी लोग भी अपना टेलीफोन बंद कर देंगे। जैसे राजेश मिश्रा साहब हैं, कड़काड़ 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 करते हुए आते थे,
ईंट का जवाब पत्थर से। अब ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं देते? राजेश मिश्रा साहब, आप क्यों भाग गए छोड़ करके? आप क्यों नहीं आकर के लोगों को जो है बताते कि हाँ जो है नोहिरा आपा ने जो है पैसा नहीं दिया तो जो है हम पैसा देंगे? सबको तो कहते थे ना आप आपा बहुत ईमानदार है। तो ईमानदारी का पैसा कहाँ गया? वो आप नोहिरा शेख से जा करके पूछिए कि वो जेल में से जब आई तो जो है जा करके जब ये सुनवाई हो रही थी कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने जज से एक बार भी ये जो है तुम्हारे क्या नाम एफिडेविट डाला कि जज साहब हमारा पैसा जो है अकाउंट में है, हम पैसा दे देंगे? हमारे सऊद पवने साहब सऊदी में ट्यूट कर रहे थे, लेबनान में ट्यूट कर रहे थे, दुबई में ट्यूट कर रहे थे, बादशाहों से मदद मांग रहे थे। किस बादशाह का आपके पास आया जवाब? अब आप जो है ट्यूट जो है नोहिरा शेख को कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। आपके जैसे 25 सऊद पौने को जो है नोहिरा शेख अपने जेब में लेके घूमती है। अगर आपके अंदर कोई इंसानियत थोड़ी भी बाकी है सऊद साहब, तो जितने लोगों ने आपके पास जमा किया है अपना डॉक्यूमेंट, आप सारे लोगों को फ़ोन एक एक आदमी को करके और सबको जो है उनका जो पैसा आपने लिया है सबको वापस करिए और सबको कहिए कि जो है SFIO में जो है अपना डॉक्यूमेंट भेज दें। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। अरे यार, फराड का पैसा कितना दिन खाओगे? फाउंडेशन में हमारे जो जुटे हैं, हमको पैसा दिलवाना है। पैसा आप क्या दिलवा रहे हैं भाई? किस तरीके से दिलवा रहे हैं? लोगों को खाली गुमराह कर रहे हैं। हम नोहिरा आपा से बात कर रहे हैं, नोहिरा आपा से बात कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। आप नोहिरा शेख से मुलाकात किए? आपने नोहिरा शेख के मुलाकात का जो है आपने कोई ऑडियो वीडियो आपने रिलीज किया? आपने क्या बात किया था? आप कहाँ गए थे? किस जगह आपकी मीटिंग थी? वहाँ आप तो हर जगह के कैमरा कर लेने वाले आदमी हैं। जब जा करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो सबको लेकर के, तो वहाँ जो है मीडिया को बुला लिए थे। तो आप नोहिरा शेख से मिलने गए तो मीडिया को नहीं बुलाए? आप क्यों नहीं वहाँ रिकॉर्ड करवाए बात को? आप बताइए कि हमने नोहिरा शेख से ये बात किया था, नोहिरा शेख ने ये हमको जवाब दिया है। आप सीधी सीधी बात ये नहीं कहते कि हाँ 200-500 लोग आपके पास हो गए, आप उनके ऊपर कंधे पे बंदूक रख करके नोहिरा शेख को जाकर के ब्लैकमेल करने के चक्कर में कि हम नोहिरा शेख से कुछ हमको और मिल जावे, हम बोलेंगे हमारे पास इतने आदमी हैं, और उसके बाद जब आपको कुछ मिल जाएगा मोबाइल बंद कर देंगे और लगा देंगे किसी दूसरे को कि हमने दूसरे के ऊपर भरोसा किया, उसमें फंस गए। अरे यार, शर्म करिए आप भाई। जो लोग कंप्लेनर हैं, मैं आप लोगों को बार बार ये बात कह रहा हूँ आज कि आप लोगों के लिए आखिरी मौका है। आप फ़ौरन जाइए, आप फ़ौरन भेजिए। 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं है। और आप लोग अपने करीब के जो वकील हैं, आपके महल्ले में हैं, बहुत आपको सहल तरीके में आपको मैं समझा रहा हूँ। आपके महल्ले में जो वकील है, जहाँ आपका घर का एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट वाले के पास जाइए। वो आपका कालम भर देगा और आपको जो है SFIO में भेज देगा। आपको कहीं नहीं जाना है। आपका घर का एग्रीमेंट बनाते हैं, जिन अहबाब के पास घर है, किराए पे लेते हैं या जो अहबाब किराए पे देते हैं, उनको मालूम होगा। जो छोटे वकील होते हैं जो घर का एग्रीमेंट बनाते हैं, वो भी ये कालम को भर देंगे। आप लोग भर दे दीजिए और चले जाइए अपने करीब के पोस्ट ऑफिस में, वहाँ जा करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए। 100-150 रुपया लगेगा स्पीड पोस्ट का। मैं हमारे लिमरा टाइम वाले चांद भाई और सैयद यूनुस साहब, नुमान कुरैशी साहब, अगर मेरी आप लोग ये वीडियो देख लें तो मेरी मोतबाना गुजारिश आप लोगों से है कि आप एक बार और लोगों से दरख्वास्त करिए। आप लोगों को लोग सुनते हैं, आप लोगों का चैनल देखते हैं। मेरा चैनल, मेरी बात लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मैं कभी ये सब टॉपिक में कभी पढ़ा नहीं। और लेकिन जब मैंने देखा कि ये लोग एक बार तो फ्रॉड में फंस चुके हैं और उसके बाद दोबारा फिर लोग फ्रॉड में लोगों को फंसाने के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। आप लोगों से मुतबाना गुजारिश है साहब, आप लोग अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह के लिए आप लोग फिर लोगों से एक बार दरख्वास्त करिए कि लोग भेज देवें SFIO में। SFIO में चले जावें, शायद उनका कोई रास्ता वहाँ से निकल जावे। और इंशाअल्लाह आगे पीछे उम्मीद है कि निकलेगा ही,
क्योंकि वैसे भी देखो सबका मामला जहाँ तक है, नोहिरा शेख का पैसा जमा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नोहिरा शेख को जो है तुम्हारे क्या नाम है दांव पेच खेलना बहुत अच्छे से मालूम है। और आपको बता देखिए शाहबाज साहब जो इन्होंने इब्तिदा की थी, उनके ऊपर देखिए मानहानि का केस लगा दिए, कितना 10 करोड़। बताइए, बंदा दौड़ता रहे, अब कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता रहे। और जो हजरात आप लोग ये उम्मीद रखते हैं कि नोहिरा शेख सच बोल रही है, मैं आप लोग एक छोटी सी अपने अक्ल सलीम इस्तेमाल करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये शाहबाज शेख के ऊपर जो है उन्होंने डाला केस डाला है कि हमारे ऊपर जो है उन्होंने उनके कंपनी को वर्गलाया, लोगों को वर्गलाया, उनका बहुत नुकसान हुआ, तो मानहानि का दावा लगा दिया है 10 करोड़ का। अब वहाँ जब गए हैं, नोहिरा शेख गई हैं वहाँ पे जो है तुम्हारे कोर्ट के अंदर, तो वहाँ देखिए जज, अब ये डिग्री बने डॉक्टर आलमा नोहिरा शेख, क्या खिताब है, डॉक्टर। डिग्री कहाँ की है? अपने देश की है ही नहीं। पढ़ाई कहाँ तक की है? 9वीं फेल। ये तो कंगना रनावत को भी फेल कर गई, पीछे कर गई। कंगना रनावत तो 12वीं फेल होकर के जो है इलेक्शन लड़ी थी MP का, और ये तो जो है 9वीं फेल में ही इलेक्शन बने थे। हीरा ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बना देंगे। कितना मिला, कितने वोट मिले आपको? आप लोग देखिए, कोर्ट के अंदर जाती हैं तो क्या है, कोर्ट ने पूछा आलमा की डिग्री कहाँ है, तो आलमा की भी डिग्री इनके पास नहीं है। आलमियत कहाँ से की है, डिग्री पूछा गया तो मालूम नहीं, अब खोज करके बताएंगी कहाँ है, कहाँ रखी है। मेरी भी बच्ची आलमा की हुई है। डिग्री को ऐसे छुपा करके ऐसे रखते हैं जैसे सोना इंसान छुपा करके रखता है। मेरे 2 बच्चे जो है इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो लोग भी अपनी डिग्री को रखे हैं, किसी को देखने नहीं देते, ताला बंद करके चाबी में छुपा करके रखते हैं। और ये डॉक्टर आलमा नोहिरा शेख, डिग्री का पता ही नहीं। अब आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी काबिल है और कितनी सच्ची है ये। अल्लाह ताला सबको जो है हिदायत दे। अब मेरी तो नोहिरा शेख से भी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर अल्लाह करे नोहिरा शेख जो कुछ कह रही है वो सच निकले, कि उनके पास पैसा हो और सारे लोगों को पैसा प्रॉफिट के साथ दे देवे, कैपिटल नहीं प्रॉफिट के साथ। हमारे अजीजुर रहमान मुतीउर रहमान साहब ये तो पहले प्रॉफिट भी बांट रहे थे जब नोहिरा शेख जेल में थी। 1-2 बार तो आकर के कहा कि बस आपा ने सनेसा कहलाया है कि अब ये ईद के मौके पे लोग बहुत परेशान हैं, हम निकलेंगे तो कुछ प्रॉफिट और बढ़ा करके दे देंगे। कैपिटल का पता ही नहीं, प्रॉफिट बढ़ा करके दे रहे थे। अरे भाई आप लोग, मेरी मुतबाना गुजारिश है, बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं फिर दोबारा इंशाल्लाह जैसा भी मामला रहेगा, मेरे वीडियो सब जगह तक नहीं पहुँच पाएगा। मैं जो लोग पहले से वीडियो बनाते हैं, हमारे यूनुस साहब, हमारे नुमान कुरैशी साहब, या जो भी हजरात हमारे हैं लिबरा टाइम वाले, जो ये हजरात हैं जो वाकई ये लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लोगों के पास पहुँचाएँ, ताकि लोग उसको सुने और समझ में पड़े। मैं बहुत खुले अंदाज में लोगों के बात कह रहा हूँ। और आप लोग भी एक बार वापस दरख्वास्त कर दीजिए लोगों से, जिसको जाना होगा जाएगा, नहीं होएगा यार आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए सोचिए। बस किसी का तारीफ़ नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरी वीडियो से अगर किसी को किसी बात की कोई तकलीफ़ हो और मेरे अल्फाजों से भी ना जामे, भाई मैं लोगों से कहूँगा कि सीन स्वाद मेरा ना पकड़े। मैं लोगों से ये दावा नहीं करता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं साहब बता दूँ, मैं जाहिल आदमी हूँ। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेरे 2 बच्चे जो है इंजीनियर हैं। मेरे बच्चे बराबर हर चीज़ पे, ये सब चीज़ों पे निगाह रखते हैं। मुझे उन लोगों ने कोई बात को देखा और समझा, मुझे बताया, और मुझे बड़ी तकलीफ़, मुझे बहुत दर्द है इस बात का भाई, मुझे बहुत दर्द है इस बात का। जब मैं लोगों को इतना, मुझे ये मालूम पड़ा कि इतना ज़्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं और लोग किस कदर परेशान हैं। और यार अगर वो इंसान ही क्या, अगर किसी का दर्द देख करके अगर हमारा दिल ना पिघले,
तो भाई मैं थोड़ा जज्बाती आदमी हूँ, कोई बात जज्बात में मैं बोल गया, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुँची हो, मुझे किसी को कोई बात गलत नहीं कहना है, मेरे अल्फाजों पे ना जाएं। आप ये देखें कि लोगों की तकलीफ़ देखें भाई, और मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे संदर्भ को आप समझें। आप मेरी बातों के अंदर बारीकी मत निकालना कि एक बात को मैं 2 बार कहता हूँ, 3 बार कहता हूँ या बात को दोहरा देता हूँ। आप मुझे अनाड़ी समझ लें भाई, समझ लें कि जाहिल आदमी है, लेकिन आप ये समझ लें कि मुझे भी कुछ ज़िंदगी का तजर्बा है साहब। मैंने 2 बच्चों, अपने 4 बच्चों को पढ़ाया है। मेरे 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं, चारों अल्हम्दुलिल्लाह आला तालीम हासिल की है, तो मैंने उनके ऊपर मेहनत की है, तो मुझे भी कुछ तजर्बा है। ठीक है भाई। भाई मेरी मुतबाना लोगों से गुजारिश है, जो लोग मेरा वीडियो देखें आगे लोगों को फॉरवर्ड करें। जिस हीरा गोल्ड वाले को जानते हैं, जिसने पैसा लगाया हो और वो SFIO में ना गया हो, तो मेरी वीडियो आप लोग फॉरवर्ड करें उसे। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।